पुष्पों के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी को। बिहार में यह आर पार की आंदोलन है, लेकिन हम जिस जिले में हैं उसी जिले में, उसी स्कूल में, उसी पद पर सरकार बिना शर्त हमारा समायोजन करे। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है और राजगद्दी का दर्जा देना होगा। आप लोग कहते हैं कि के पाठक, एक भ्रम टूट गया। कल तक था जो बिहार में लगा हुआ था कि के पाठक, के पाठक। जब मसाल जुलूस निकला है 10 तारीख को पूरे बिहार में, के पाठक का हवा उड़ गया है और पदाधिकारी जो है आपको आनंद फानंद में जो पत्र निकाल रहा है, आप एक बात समझ लीजिए, बबीता चौरसिया वाला केस में यह निर्णय आ चुका है कि बिहार चाहे भारत के कोई भी आदमी को जो है संगठन बनाने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को का पालन कर सकते हैं, अपने जायज मांगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं। इसीलिए किसी पदाधिकारी, किसी पीओडी, ओसीओ के किसी भी पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता है। आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि हमको बिहार में यह आर पार की आंदोलन है, बिना शर्त जो है राजकर्मी का दर्जा लेना है। और एक चीज और भी याद रखना है कि आने वाले चुनाव में चाहे वह किसी भी पार्टी का हो या 243 कचरा को साफ कर देना है, ताकि यह तो है बार बार रंग बदलने का काम नहीं करे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। यही जो है 200 परिवार जो है सारे लोगों का हक हकूक जो है मारकर बैठा हुआ है। बाप है तो बेटा है, पोता है, अपने हट गए तो जनाना को बना दिया। वैसे परिवार के कचरा को साफ कीजिए और एक नया बिहार बनाने की तरफ अग्रसर होइए और अपने अधिकार के लिए डटे रहिए। हमारे नेताओं ने कहा है कि जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मान लेती है, हमको जाना नहीं है। आपको भी यह पढ़ लेना पड़ेगा कि यह आर पार की लड़ाई है, सेवा किसी का टूट होना नहीं जा रहा है। इस बंदर भड़की से नहीं डरना है। मैं इतना ही बात कहकर अपने पानी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय संघ। साथियों, माननीय संजय महोदय, एक मिनट सुनिए, कृपया शांति। देखिए, हम आपकी भावना को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जो यहाँ पर हैं, मजिस्ट्रेट आए थे, तो आदरणीय पप्पू जी ने कहा कि आप जाइए और देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप किससे वार्ता करना चाहते हैं। हमने कहा कि चीफ मिनिस्टर से बात करा दीजिए, तो वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के रिश्ता में ऐसा लगता है कि एक टेबल पर बैठ नहीं सकते। तो हमने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से बात करा दीजिए, तो शायद वो भी अभी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुद्दू को बने हैं, उनसे भी बात करा दीजिए। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि यहाँ बिहार में जो राजनेता है, अगर कोई सामान गिर जाए तो उसको उठाया जा सकता है, लेकिन इंसान गिर जाए उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, मैं यह फोटो लेकर आया हूँ, इसको श्रद्धांजलि कौन देगा, जवाब मांगने के लिए आया हूँ। बताओ, ये विजय सिंह की तस्वीर है, तस्वीर को जरा आनंद भाई दिखाइए। यह विजय सिंह की तस्वीर है, यह भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता की जान गई है शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई में। हम श्रद्धांजलि देते हैं विजय बाबू को। तुम श्रद्धांजलि कब दोगे? जवाब दो और नौटंकी करना बंद करो। बात करना है, शिक्षकों से बात करो। अगर चढ़ा करके और धरना प्रदर्शन में कहते थे कि शिक्षकों को वाजिब हक मिलना चाहिए, तो उस दिन लाठी खाकर दिखावा किए थे, अपना खून बहाकर नौटंकी किए थे सत्ता की मलाई मारने के लिए, या वास्तव में शिक्षकों के हितैषी हो। आज विजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आपको आगे आना होगा, शिक्षकों से बात करनी होगी। माननीय संयोजक महोदय, सभी लोगों से बात करिए और आप प्रशासन को अल्टीमेटम दीजिए। ये प्रशासन के बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, हम इन लोगों का चेहरा देखने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हैं, निर्णायक मोड़ पर आए हैं। निर्णय होगा, चाहे जो होगा। प्रशासन में समय मिलना है 10 मिनट का, आधा घंटा से अधिक हो गया। प्रशासन को अल्टीमेटम दीजिए। हमने कहा है कि लाइन काट दिया गया है, कोई बात नहीं, हमारी आवाज पहुंच जाएगी दूसरे साथियों तक। हमने कहा है
बनी रहेंगी। मेरे दोस्त, जो हर रात बिस्तर बदल ले वो पत्नी नहीं होती है, वो वेश्या होती है। बिहार की जनता को इन राजनीतिक गलिकाओं से, इन वेश्याओं से आज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कोई गौरव के साथ नहीं कर सकता हम उस बिहार के रहने वाले हैं जहां पर इतने इतने महान महापुरुष राजनेता रात में किसी और के साथ बिस्तर साझा करते हैं और दिन में किसी और के साथ बिस्तर साझा करते हैं और पार्क में जाकर किसी के और के साथ हाथ में हथौड़ी करते हैं। और पार्क में ऐसे ये लोग पीछे हटने वाले लोग हैं, कहते हैं अभी बहुत नेता लोग आए थे। मैं चूंकि किसी को अपमानित करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत दुख है सभी लोगों को। अब तो मैं सोचता हूँ कि किसकी मैं तारीफ करूँ, किसके बारे में मैं कुछ कहूँ। जिसे मैं हाथ समझा था गला सुंदर सजाने को, वही अब नाग बन बैठा गले को काट खाने को। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, और देखिए आपको धक्का दिया गया। जब मारपीट होती है, किसी दो पक्षों में जब मारपीट होती है तो किसी को लोग मारता है, धक्का देता है, घसीटता है, और घसीटते घसीटते जब जो कमजोर पड़ता है, दीवार के सहारे जाकर टिक जाता है, उसके बाद पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता है, तो वहां पर वह व्यक्ति क्या करता है, वहां पर आर पार की लड़ाई लड़ता है। हम लोगों को धक्का दिया गया है। हम लोगों को स्कूल कभी कहता है कि बाथरूम जो कर रहा है उसके साथ फोटो खिंचाओ, कभी एक बार अपने अपने घर में बुला के भी अपने परिवार के सभी लोगों के साथ भी हम लोग का फोटो खिंचवा दो। आप इस तरीके से जो कर रहे हैं, शिक्षकों को धक्का देते देते आपने कहाँ ला दिया, आपने उस दीवार में सटा दिया कि अब पीछे हटने का विकल्प नहीं है। या तो अब तुमको लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जीतेंगे, और नहीं तो मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यहाँ के जो बेटे हैं, जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो खून खौल उठता है। जब हिंदुस्तान के जो बहादुर जो यहाँ के सैनिक होते थे, जब आ करके और उसके किले को घेर लिया जाता था, और जब तय हो जाता था कि बाहर में सैनिकों की, दुश्मनों की फौज इतनी बड़ी है कि हम वहां पर जीत नहीं सकते हैं, तब भी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटते थे। वहां पर दो काम होता था, महिलाएं अपने घर में जौहर कुंड बनाती थी और उसमें कूद कर जान देती थी, और उनके जो पति होते थे माथा में केसरिया बांध करके और कूद जाते थे। मरना तो तय है, लेकिन हम मरते हुए वीर गति को प्राप्त करके मरना पसंद करेंगे, हम कायर की मौत मरना पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमने अपनी नौकरी दांव पर रख दी है। मेरे दोस्त, मैंने अपने साथियों से कह लिया कि मैं बोलूंगा, मुझे एक वक्त में आप किसी को हंसा सकते हैं या रुला सकते हैं, मुंह फुला के रहने हमको नहीं आता। हम बीच बीच में बयान नहीं देंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं लड़ूंगा इसके साथ, लेकिन परिणाम जो होगा आप लोग संभालने के लिए तैयार रहिएगा। आप सभी लोग जो आए हैं, देखिए आज अगर आप लोग इस बात से आप लोग डर जाइएगा कि नहीं आज इतना यहाँ कैसे खून बह जाएगा, किसका माथा फट जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन जेल चला जाएगा। बंधु, जेल से निकल जाना आसान है, लेकिन ये जो काला चश्मा वाला मोगेम्बो है, ये इतना चीज उलझा दिया है कि इसको सुलझाने में बहुत समय लग जाएगा हम लोगों को। और ये लोग जो अपने आप को दिखा रहे हैं, मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये जो मोगेम्बो आया है तो पढ़ाई सुधर गई है, कि मोगेम्बो पढ़ाई सुधार दिया है। कहाँ कहाँ पढ़ाई क्या क्या सुधारा है? पहले क्या लोग नहीं पढ़ा रहा था, तो टॉपर कहाँ से हुआ रहा था? उनका पढ़ाना से टॉपर आ रहा था बिहार बोर्ड का, कहाँ से आ रहा था लोग? ये लोग जिस तरीके से तमाशा कर रहे हैं और आपका मजाक बना रहे हैं, इन लोगों को माकूल जवाब देना होगा। माननीय संयोजक महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग देशभक्ति की परिभाषा को बदल दिया है। इन देशद्रोहियों ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की फौज को रहनुमा बना दिया। कल तलक लिए खड़ी थी बम बनाती टोलियां, जो उजारती रही मेरी मांगरोलियां। कल तक जो नकारता रहा राष्ट्र के विधान को, थूकने की चीज मानता का संविधान को, उसके सर पर रखकर ताज हो रहा है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारती। है कोई देशभक्त, है कोई देशभक्त जो इस रोटी मातृभूमि को सकून दे और इन देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे? ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए, आज कोई पटेल या सुभाष चाहिए। आज शिक्षक आंदोलन में फिर से पटेल और सुभाष की जरूरत होगी। तुम शोकज पूछोगे, हमसे शोकज पूछा गया, सबसे पहला शोकज हम ही पर हुआ था, और मेरा फोटो यहीं से गोल गोल घेर करके जाता। घेरने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ हूँ, अगर मोगेम्बो का कैमरा मैंने फोटो ले लो। अब फोटो भेज दो, मैं अग्रणी पंक्ति में खड़ा हूँ। भगत सिंह ने कहा था
कान से बहरे और आंख से अंधे और कान से बहरे लोगों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। यदि तुम बहरे हो तो हम जोरदार धमाका करके जाएंगे। इनकलाब होगा और शिक्षकों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। मीडिया के लोगों को मैनेज आप जो करते हैं कि अखबारों में खबरें नहीं छपेंगी, खबरें छपेंगी, कैसे छपेंगी हमको पता है। खबर छपे या नहीं छपे, हम ऐसा करके जाएंगे, इतिहास में दर्ज होकर जाएगा। संयोजक महोदय, आप अल्टीमेटम दीजिए यहाँ के प्रशासन को और कहिए कि तुरंत तुमको जिससे भी बात करना है, जिससे निगोशिएशन करना है, करो। वार्ता हो, और वार्ता नहीं होगी तो ये भी जो यहाँ आई है वह जाएगी नहीं। हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। 3 बज गया, विधानसभा भी बंद हो जाएगा। खाली प्रशासन का नौटंकी चलेगा, इसलिए 3 बज गया। जो निर्णय लेना जल्दी लीजिए। साथियों, वहाँ हमारे जो भी ब्रजवासी जी और जो साथी गए थे, उन्होंने वहाँ की स्थिति बताया। हम आग्रह करना चाहते हैं, हम चाहेंगे यहाँ नियंत्रण कक्ष में बैठे हुए मजिस्ट्रेट साहब से कि शांतिपूर्ण धरना हो रही है और आप प्रयास भी कर रहे हैं और शिक्षा के आंदोलन रद्द है, आप देख भी रहे हैं। आप जल्द से जल्द यहाँ आंदोलनकारी शिक्षक प्रतिनिधियों की सरकार स्तर पर वार्ता करा लें ताकि आंदोलन अपने स्वरूप में परिवर्तन न लाए, और अगर लाती है तो निश्चित तौर पर आपकी सारी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी, न कि शिक्षकों का होगा। अब हम एक हमारे पुराने साथी भी और शिक्षक नेता है